वो बुला के तो देखिए, भाव होना चाहिए। लोग कहते कि भगवान खाते नहीं, अरे विदुर की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते कि भगवान आते नहीं, प्रहलाद की तरह तुम बुलाते नहीं। आएंगे, पर संसार को छोड़ना पड़ेगा, तब सरकार का मिलन होगा। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, मन क्राम बचन अछाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन अछाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जब मनसा वाचा कर्मणा से चतुराई को छोड़ देंगे तब भगवान की कृपा होगी। और चतुराई आदमी छोड़ दे तो क्या कहा जाता है उसको? अगर आदमी चतुराई छोड़ दे तो लोग कहते हैं ये पागल है। और भगवान के लिए पागल बनना भी बहुत अच्छी बात है। कहा ये दुनिया पागल खाना है, ए दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है, ए दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है। कोई पागल मान बड़ाई का, कोई पागल मान बड़ाई का, ए दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है। कोई पागल मान बड़ाई का, कोई पागल मान बड़ाई का, कोई धन दौलत का पागल है, कोई धन दौलत का पागल है, कोई पागल है चतुराई का, कोई पागल है चतुराई का, कोई प्रेम भाव का पागल है, 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 कोई पागल है कविताई का, कोई पागल है कविताई का, कोई पागल है कविताई का, कोई पागल है कविताई का। सबसे अच्छा वह पागल है, 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 जो पागल है रघुराई का, जो पागल है रघुराई का। सबसे अच्छा वह पागल है, सबसे अच्छा वह पागल है, जो पागल है रघुराई का, जो पागल है रघुराई का। ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है। बोलिए शंकर भगवान की जय। संसार के लोग क्या कहते हैं इसका ख्याल मत करो। शिव जी ने सब कुछ छोड़ दिया और राम जी का भजन करते। भगवान राम जी ने सोचा मेरे भोलेनाथ राम कथा के प्रति अनन्य अनुराग रखते हैं। सती जी ने राम कथा नहीं सुना, शिव जी ने सती जी का त्याग कर दिया, राम जी की परीक्षा ले लिया, मेरे आराध्य प्रभु का अपमान हुआ। जगदम्बा सीता का रूप सती ने बनाया, शिव जी को अच्छा नहीं लगा। शिव जी ने संकल्प कर लिया, मानसिक मौन संकल्प कर लिया। ये संकल्प के लिए कोई जल की आवश्यकता नहीं, संकल्प तो एक अवधारणा का नाम है। संकल्प हो गया, शिव बाबा ने संकल्प किया, शिव संकल्प की मन माही, शिव संकल्प की मन माही, शिव संकल्प की मन माही। यही तन सती भे
सती भेंट अब नाही, तैन सती भेंट अब नाही, सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शिव जी ने संकल्प कर लिया, मां सती को जब यह गुप्त तथ्य ज्ञात हुआ तो सती जी ने भी भगवान राम से मन ही मन मानो प्रार्थना किया, प्रभु मेरे जीवन का यही प्रायश्चित है कि जब अब मेरा कभी जन्म हो तो आपके चरणों में अनन्य प्रीति हो, अपनी अविरल भक्ति दे दो प्रभु। और वास्तव में सती के बाद जब मां पार्वती का जन्म हुआ तो राम कथा की गंगा प्रवाहित हो गई। बोलो रामचंद्र भगवान की। सकल लोग जग पावन गंगा, गंगा की धारा प्रवाहित कर दिया। मां का चरित्र अद्भुत है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वही सती जी महाराज हिमांचल के यहां माता पार्वती के रूप में जन्म ले रही हैं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, कारण हिमगिरि जाई, ते कारण हिमगिरि गृह जाई, ते कारण हिमगिरि गृह जाई, पार्वती तनु पाई, जन्मे पार्वती तनु पाई, जन्मे पार्वती तनु पाई, जन्मे पार्वती तनु पाई, जन्मे पार्वती तनु पाई। भगवान के चरणों में प्रेम हो तो जीवन का यह अद्भुत साफल्य है। माता पार्वती हिमांचल के यहां जन्म लेती हैं। मां पार्वती की बाल्यावस्था है। महाराज हिमांचल के यहां मानो आदि शक्ति माता पार्वती बाल लीला कर रही हैं। बाल लीला के क्रम में एक दिन देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि के चरणों में हिमांचल और मैया मैना ने प्रणाम किया। पार्वती जी की माता का नाम है मैना। देवर्षि हमारे घर पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। दंपति ने महाराज नारद का यथोचित सत्कार किया और पार्वती मैया का एक नाम है उमा। उमा जी को भी प्रणाम कराया। देखो, बच्चों में संस्कार की बीज बोने का काम अभिभावकों का है। बच्चे की प्रथम गुरु मां होती है। अगर बाल्यकाल में कोई कुसंस्कार आया बच्चे के जीवन में तो शास्त्रकार मां को दोषी बताते हैं। किशोरावस्था के मध्य यदि कुसंस्कार आया तो पिता का दोष है। इसके बाद यदि वह कुसंस्कार आया तो उसके अपने नीच कर्मों का दोष है। शास्त्रकारों ने जीवन जीने की कला बताया है। पार्वती मैया का जब जन्म हो गया, नारद जी आए। नारद जी को प्रणाम करने के साथ साथ मानो पार्वती जी को भी एक प्रणाम करने की परंपरा दे रहे। माता जी प्रणाम करती हैं, नारद जी के सम्मुख बैठ गई। हिमांचल जी ने कहा, बाबा मेरी सुकुमारी कन्या कैसे घर वर पड़ेगी?
आप त्रिकालज्ञ हैं, ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिषी हैं महाराज, कैसे घर पर पड़ेगी, थोड़ा आप बताओ कृपा करके। नारद जी हाथ जैसे पकड़े, नारद जी हाथ देखे, नारद जी ने कहा एक बात बताओ महाराज हिमांचल। हाँ महाराज बताओ। कहा इसमें इतना सद्गुण है जो मैं बता नहीं सकता। इसके नाम का स्मरण करके जो स्त्रियां होंगी वो पातिव्रत धर्म का प्रारंभ करेंगी। कहा यही कर नाम सुमीरी संसारा, यही कर नाम सुमेरी संसारा, यही कर नाम सुमीरी संसारा, यही कर नाम सुमेरी संसारा। चढ़ी है पतिव्रत यसी धारा, चढ़ी है पतिव्रत यसी धारा, यही चढ़ी है पतिव्रत यसी धारा। इस कन्या का नाम स्मरण करके पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी नारियां। इसमें सब सद्गुण है। कहा महाराज सब सद्गुण है। हाँ हाँ सब सद्गुण है। नारद जी ने कहा अब सद्गुण तो सुन लिया, लंबा सद्गुण नारद जी ने बताया है। अब जब सब सद्गुण बता दिया तो उसमें एक दो चार सद्गुण क्या सब सद्गुण है। कहा अब दो चार अवगुण है। तो कहा महाराज तो वो आप जल्दी बता दो। कहा ध्यान दे के सुनो। कहा शैल सुलक्षण, ऑलराउंड फर्स्ट क्लास। शैल सुलक्षण सूता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सूता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सूता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सूता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सूता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी।